हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। मिला टाइम तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। क्या लिखा हुआ है अच्छे से पहले 8th क्वेश्चन को समझते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे मोहन वॉन्ट्स टू बाई अ ट्रेपेजियन शेप फील्ड इट्स अलोंग इस साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस। मतलब यहाँ पे अब आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम शेप का यहाँ पर है ना फील्ड दिया हुआ है और बताया हुआ है कि ये एक साइड पर रिवर है और एक साइड पर रोड है। आगे हम क्वेश्चन की मीनिंग्स देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। मतलब आपको एक फील्ड दिया हुआ है। फील्ड मतलब ये एरिया इतना पूरा है ना, ये इतनी पूरी स्पेस दी हुई है और इसका एरिया आपको दिया हुआ है कितना 10,500 ना, ये आपको एरिया दिया हुआ है। दूसरी चीज़ आपको क्या दी हुई है, यहाँ डिस्टेंस दी हुई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना। और एक और चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि जो रोड के साइड का जो फील्ड है ना, मतलब इतनी इतनी जो डिस्टेंस है ये पैरेलल लाइन, ये अगर हम एक्स मानते हैं मतलब ये जो जितनी भी ये डिस्टेंस है अभी हमने एक्स माना, उसकी डबल यहाँ पर ये रिवर वाली साइड जो है वो हो जाएगी। मतलब जितनी बड़ी ये है रोड के साइड वाली जो साइड है ये आपकी है ना, इसकी अगर हम इसको डबल कर दें तो वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसका डबल है वो रिवर वाली साइड। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हमने रोड वाली साइड को एक्स माना है, एक सपोज कर लिया हुआ है। तो मुझे बताइए रिवर वाली साइड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है। किस चीज़ का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड। अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है, a प्लस बी, मतलब दोनों साइड को प्लस कर देते हैं ना, a प्लस बी और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हाइट से करते हैं। ठीक है, हाइट से करेंगे और यहाँ पर हमें डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है, हाइट पिरामिड। तो ये ओवरऑल हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अब a की जगह पर हम x रखेंगे, b की जगह पर हम यहाँ पर हमने कितना लिया हुआ है 2x है ना, तो 2x लिखेंगे। h मतलब हाइट हो गया, हाइट हमें दी हुई है 100 मीटर और हमें यहाँ पे फॉर्मूले में 2 दिया हुआ है तो हमको 2 लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो इक्वल टू एरिया, मतलब एरिया कितना दिया हुआ है 10,500, एरिया कितना दिया हुआ है 10,500, तो हम यहाँ पे 10,500 लिख देंगे। ठीक है, 10,500 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10,500। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये 100 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गए तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना होगा है ना, क्योंकि 2 डिवाइड में दिया हुआ था तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 जो 5 दिया हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 210 हो जाएगा। और 210 आने के बाद में यहाँ पर आपका 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, 3 से फिर डिवाइड करेंगे यानी 3 जब नीचे जाएगा तो ये 3 7 जा 21 होता है, 70 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 70 आ गया। अब हमें पता है ना, इसकी वैल्यू 70 आई है। वो x मतलब हमने x किसको सपोज किया था, इस साइड को, तो ये हमारा 70 आया। लेकिन हमसे जो पूछा है वो रिवर वाली साइड का पूछा है, तो इसको हमने कितना माना था, 2x माना था। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बताया हुआ है कि जितनी ये साइड है ना, इसकी डबल ये वाली साइड है। तो हम यहाँ पे 2x और 2x अभी हम यहाँ पर x की वैल्यू हम 70 रखेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी 140। मतलब ओवरऑल अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखें तो यहाँ पर डबल है ना, 70 का डबल 140, तो 140 हमारा ओवरऑल ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ टॉप सरफेस ऑफ अ राइज्ड प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज शॉन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब ये शेप दिया हुआ है आपको है ना, ऑक्टागोनल शेप। इस शेप को आपको देखना है और यहाँ पर आपको टुकड़ों में बटा हुआ है ये ओवरऑल। इसका यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। मतलब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब हमें ऑक्टागोनल शेप का फॉर्मूला तो पता नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि अगर ये इसको हम इतने पार्ट में डिवाइड कर दें, जैसे इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें अलग अलग, तो ये एक अलग पार्ट हो जाएगा और ये एक अलग पार्ट हो गया। ठीक है,
लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये जो दोनों पार्ट है रेड कलर का बना हुआ, ये दोनों इक्वल हैं आपस में। ये क्या है? इक्वल। मतलब अगर हमने एक एरिया फाइंड आउट कर लिया तो हमारा दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एक और पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एक और पार्ट हो गया। अब हमें पता है कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि ये ट्रेपेजियम शेप दिया हुआ है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है a + b, मतलब दोनों साइड को प्लस कर देंगे। एक साइड आपको कितनी दी हुई है? 11 दी हुई है, ठीक है। और एक और साइड यहाँ पर आपको भी है ना, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 4। तो 4 यहाँ पर हम लिखेंगे, 4 + 11 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट हमारी 5 है, और डिवाइड किससे कर देंगे? हम 2 से कर देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा कितना? 15 5 जा 75, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। अब 37.5 जो आया है वो हमारा इस शेप का एरिया आया है। हमें इस शेप का एरिया भी फाइंड आउट करें तो ये भी हमारा इतने आएगा। दोनों को प्लस करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई अगर हम 2 टाइम्स कर दें, क्योंकि हमारे पास ये इस तरीके का शेप हमारे पास 2 आ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना? 75। मतलब 75 ये इतना मिला करके ये और ये आ गया। अब बीच का हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये जो बीच वाला जो शेप है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। और इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ। तो हम लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 55। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ओवरऑल हमारा यहाँ पर 5 + 5 10, और 7 + 1 8 + 5 13 आ जाएगा। मतलब 130 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ पर मीटर दिया हुआ है तो हम मीटर स्क्वायर कर देंगे, है ना। हमारा जो यूनिट हो जाएगी एरिया की वो हमारी मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और बाकी ओवरऑल 130 मीटर स्क्वायर हमारा ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे जहाँ पर आपका लिखा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपका दिया हुआ है देयर इज़ अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। अब आपको यहाँ पे ये पेंटागोन दिया हुआ है शेप, है ना, ये पेंटागोन शेप दिया हुआ है। इस पेंटागोन शेप को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक है ज्योति और एक है कविता। तो ज्योति ने इसको इस तरीके से डिवाइड कर लिया है, और उसके बाद उसने क्या क्या फाइंड आउट किया हुआ है? यहाँ पे एरिया फाइंड आउट किया। किसका? पेंटागोन का, ठीक है। ये पेंटागोन शेप है। पेंटागोन का मतलब होता है जिसके अंदर 5 साइड हो, है ना। कितनी साइड हो? 5। अब कविता से भी कहा गया कि तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना। तो उसने किस तरीके से यहाँ पर एरिया को फाइंड आउट किया? यहाँ पर ऐसे इस शेप को डिवाइड कर लिया। अब दोनों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर शेप को डिवाइड किया, लेकिन तरीके से ज्योति ने इस शेप को डिवाइड किया और कविता ने इस शेप को डिवाइड किया। दोनों ही तरीके से हमको यहाँ पे एरिया निकालना है ना। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले ज्योति के डायग्राम को देखते हैं। अब उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, कभी इस शेप को आप देखोगे तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं आपको एक बार इसको रियल बता देता हूं कि ये शेप कैसा है। ये कुछ इस टाइप से है ना। अब इस टाइप के शेप को इस तरीके से बनाया गया है ज्योति के द्वारा, और कविता के द्वारा इस टाइप से बनाया गया है ना। तो अब हमको ये बताना है कि अगर हम इस शेप को देखें, ये वाले शेप को, तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम है, ये वाला और एक ये वाला, तो हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और जबकि कविता ने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और एक स्क्वायर का, ठीक है। तो अब हम दोनों तरीके से यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम वाला देखते हैं, ज्योति का शेप, ठीक है। तो ज्योति ने क्या किया हुआ है? यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम बना लिए हुए है ना। तो इसके लिए अब हमें क्या ज़रूरत रहेगी? 2 साइड, 2 पैरेलल साइड, इन दोनों साइड को अगर हम प्लस कर देंगे, और फॉर्मूला क्या होता है? मतलब दोनों साइड को अगर हम प्लस कर दें और उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? हाइट के साथ, और डिवाइड कर दें 2 से, तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है ये किसका? एरिया का। तो अब यहाँ पर ए हमारे पास कितना है? 15 है, 15 लिखेंगे। 15 और एक और साइड, ये इतनी साइड कितनी दी हुई है? 30। तो 15 + 30 कितना हो जाएगा? 45। हाइट कितनी दी हुई है? हाइट मतलब ये हमारी हाइट हो जाएगी, और हाइट दी हुई है यहाँ पर 15। तो हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड किससे करना है? 2 से करेंगे। ओवरऑल जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 15 5 जा 75 होता है, 7 कैरी फॉरवर्ड होगा इधर, 15 4 जा 60 + 7 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 67। 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 5 की तरफ, तो 2 7 जा 14 होता है, फिर 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, मतलब 337.5 सेंटीमीटर नहीं दिया है, मीटर दिया है, तो मीटर स्क्वायर कर देंगे ना। तो ये ओवरऑल क्या आ रहा है, एरिया निकल कर क्या आ रहा है पूरा शेप का। अब हम करते हैं यहाँ पे कविता के अकॉर्डिंग। तो कविता के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने क्या किया है, ट्रायंगल शेप में इसको पहले डिवाइड कर लिया। तो हम ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस हमारे पास कितना दिया हुआ है, बेस हमारे पास है 15, है ना, क्योंकि जितनी हाइट ये है उतनी ही इतनी लेंथ यहाँ पर ये होगी, क्योंकि जितनी लेंथ यहाँ पे दी हुई है उतनी लेंथ ये होगी, इसलिए यहाँ पर हमारे पास बेस जो है वो 15 आ चुका है। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, अगर हम 13 में से 15 को माइनस कर दें, 13 में से 15 को माइनस कर दे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, वो कितनी होगी 15। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखेंगे 15। अब क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब 15 × 15 करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कितना 225, नीचे 2 ऑलरेडी था, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4.5 आ जाएगा, मतलब 112.5 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकला है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर स्क्वायर का एरिया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, मतलब जो साइड दे रखी होती है उसको हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, वो ये होता है कि इसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं, है ना। अब ये एक साइड कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है, चारों साइड क्या हो जाएंगे 15 15। और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, वो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या, मतलब उसकी एक साइड जो दे रखी रहती है उसका स्क्वायर निकालना। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 225 आ जाएगा। और इसमें हम कितना प्लस कर देंगे, 112.5 प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ट्रायंगल का एरिया है ना। तो यहाँ पर 112.5 आ जाएगा। अब जोड़िए आप इसको तो 0.5 आ जाएगा, और ये 5 2 7 हो जाएगा, और ये 3 3 हो जाएगा, मतलब कितना आ रहा है 337.5। ठीक है, तो हम ऐसे दोनों तरीके से एरिया को निकाल सकते हैं। यही हमको इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है, अब बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल icon. Okay, so now meet you in the next video.